योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसके अभ्यास से जीवन में संतुलन आता है। योगासन का अभ्यास स्वच्छ स्थान पर खाली पेट में करें। अभ्यास के दौरान अपने शारीरिक गति का समन्वयन श्वास प्रश्वास के साथ करें। किसी भी ध्यान के आसन में आराम पूर्वक बैठ जाएं। सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। हाथ घुटने के ऊपर ज्ञान या चिन्ह मुद्रा की स्थिति में रख लें। आंखें सहजतापूर्वक बंद कर लें। अपने ध्यान को अपने सांस पर लगाएं। तीन बार ओम मंत्र के उच्चारण के लिए लंबी व गहरी सांस लें। ओम मंत्र के स्पंदन को थोड़ी देर महसूस करें। धीरे से आंखों को खोलकर दोनों पैर सामने की तरफ फैलाएं। इसे हिलाएं डुलाएं। पैर में आराम महसूस कीजिए। शुरुआत करेंगे सूर्य नमस्कार के अभ्यास से। कृपया खड़े हो जाएं। ध्यान दें, अल्सर, हर्निया, हृदय संबंधी बीमारी, पीठ और घुटने के दर्द और उच्च रक्तचाप की समस्या में इसे ना करें। स्त्रियों को उनके मासिक धर्म के आरंभ होने पर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। अपने चटाई के आगे वाले भाग पर चले आएं। दोनों पैर मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को छाती के सामने नमस्कार की स्थिति में जोड़ लें। ध्यान को अपने सामान्य सांस पर लगाएं। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथों को सामने से खोलते हुए सिर के ऊपर ले जाएं और थोड़ा पीछे की तरफ झुकें। ऊपर की तरफ देखें। सांस बाहर निकालते हुए सामने की तरफ झुकें और हाथ को पैर के बगल में रखें। अब सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करें। घुटनों को सीधा रखें। सांस लेते हुए अपने दाएं पैर को पीछे ले जाएं और दाएं घुटने को जमीन पर टिका दें। गर्दन को पीछे झुका लें और छाती को सामने करें। सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को दाएं पैर के पास ले जाएं। एड़ी को जमीन पर लगाएं। नितंब ऊपर उठा लें। अपने सिर को दोनों हाथों के बीच में ले आएं और नाभि की तरफ देखें। हाथ और पैर के पंजे को स्थिर रखते हुए घुटने, छाती और ठुड्डी को जमीन पर रखें। अब सांस लेते हुए सिर, छाती और नाभि जमीन से ऊपर उठाएं। गर्दन पीछे की तरफ झुकाएं। ऊपर की तरफ देखें। सांस छोड़ते हुए नितंब ऊपर उठाएं। एड़ी को जमीन पर रखें। अब सिर को आगे की तरफ झुकाएं। दोनों हाथों के बीच में अपने सिर को लाइए। नाभि की तरफ
देखिए। सांस लेते हुए दाएं पैर को आगे बढ़ाएं और दोनों हथेली के बीच में रखें। बाएं पैर के घुटने को जमीन पर टिका दें। पीठ और गर्दन पीछे की तरफ झुका लें। ऊपर की तरफ देखिए। सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को दाएं पैर के बगल में लाएं। कमर से सामने झुकें और सिर से घुटने को छूने का प्रयास करें। सांस लेते हुए शरीर को सीधा करें। हाथ को सिर के ऊपर ले जाएं। घुटनों को सीधा रखते हुए थोड़ा पीछे झुकें। अब सांस छोड़ते हुए शरीर को सीधा करें। हाथों को छाती के सामने नमस्कार की स्थिति में जोड़ लें। अपने सांस को सामान्य बना लें। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लाएं। इसका अभ्यास एक चक्र और करेंगे गिनती के साथ। पहली स्थिति में आ जाएं। सांस प्रश्वास को सामान्य बना लें। लंबी सांस लेते हुए दूसरी स्थिति में जाएं। सांस छोड़ते हुए तीसरी स्थिति में आइए। सांस लेते हुए चौथी स्थिति में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए पांचवी स्थिति में जाएं। अब छठी स्थिति में आ जाएं। सांस लेते हुए सातवीं स्थिति में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए आठवीं स्थिति। सांस लेते हुए नवीं स्थिति में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए 10वीं स्थिति। सांस लेते हुए 11वीं स्थिति में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए 12वीं स्थिति में आइए और सांस प्रश्वास को सामान्य बना लें। धीरे से दोनों हाथ नीचे लाएं। दोनों पैर अलग कर लें। आंखें बंद। संपूर्ण शरीर को महसूस कीजिए। सूर्य नमस्कार शरीर के अंगों को मजबूत बनाता है, लचीला बनाता है। अभ्यास से रक्त संचार में सुधार आता है। फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। मस्तिष्क के कार्य में सुधार आता है। मन स्वस्थ बनता है। धीरे से आंखों को खोल लें। हमारा अगला अभ्यास है ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पैर मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। दृष्टि सामने एक स्थान पर केंद्रित कीजिए। अब हाथों की उंगलियों को फंसाइए। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठा लें और पंजों के ऊपर खड़े हो जाएं। हथेली को ऊपर की तरफ रखें। अपने सांस को सामान्य कर लें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ और एड़ी नीचे लाएं। अभ्यास एक बार और दोहरा लें। इस अभ्यास से शरीर का कड़ापन दूर होता है, जोड़ों से तनाव मुक्त होता है और रक्त संचार में सुधार आता है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ और एड़ी नीचे लाएं। हमारा अगला अभ्यास है त्रिकोणासन का अभ्यास। दोनों पैर को फैला लें। सीधे खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए
अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और कान से लगा लें। अब सांस को छोड़ते हुए कमर से बाईं ओर झुकें। सांस को सामान्य कर लें। अब सांस लेते हुए शरीर को सीधा करें और सांस छोड़ते हुए हाथ को धीरे धीरे नीचे लेते आएं। अभ्यास दूसरी तरफ करेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए कमर से दाईं ओर झुकें। अपने सांस को सामान्य कर लें। सांस लेते हुए शरीर सीधा करें और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे कर लें। अभ्यास एक चक्र और करेंगे। अभ्यास स्वयं करें। पूरी सजगता के साथ अभ्यास को कीजिए। सांस लेते हुए शरीर सीधा कीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लेते आएं। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ दोहराएं। इस अभ्यास से कमर लचीला बनता है। सांस लेते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लेते आएं। अभ्यास के प्रभाव को अनुभव करें। अब गर्दन का अभ्यास करेंगे। अपने पैर की दूरी को थोड़ा कम कर लें। सीधे खड़े हो जाएं और सामने की तरफ देखिए। हाथ कमर पर रखें और कोहनी को पीछे कर लें। ध्यान रखें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ में गर्दन आगे की ओर ना झुकाएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाएं। अभ्यास के प्रभाव को अनुभव कीजिए। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकाएं। गर्दन की मांसपेशियों पर अभ्यास के प्रभाव को अनुभव करें। इसी तरह अभ्यास को 3 बार और दोहरा लें। पूरी सजगता गर्दन की मांसपेशियों पर। सांस लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाना है और सांस छोड़ते हुए इसे सामने की तरफ झुकाना है। अब गर्दन को सीधा कर लें। अब गर्दन को दाएं और बाएं घुमाएंगे। लंबी सांस लें। सांस को छोड़ते हुए गर्दन दाईं ओर घुमाएं और सांस लेते हुए इसे बीच में लाएं। सांस छोड़ते हुए गर्दन बाईं तरफ घुमाएं और सांस लेते हुए बीच में लाएं। इसी तरह अभ्यास को 3 बार और करें। गर्दन की मांसपेशियों पर इसके प्रभाव को अनुभव करें। इस अभ्यास से हमारे गर्दन की मांसपेशियां लचीली बनती हैं। अब सामने की तरफ देखें। हम अब अपने गर्दन को वृत्ताकार घुमाएंगे। धीरे से गर्दन को सामने की तरफ झुका लीजिए। धीरे धीरे गर्दन को दाईं ओर से बाईं ओर वृत्ताकार घुमाएं और फिर बाईं ओर से दाईं ओर वृत्ताकार घुमाएं। इसी तरह 3 बार और गर्दन को वृत्ताकार घुमाइए। इस अभ्यास से सिर और गर्दन का भारीपन दूर होता है। सारी नाड़ियां जो गर्दन होकर जाती हैं उनकी मालिश होती है। और अब धीरे से अभ्यास को समाप्त कर लें। अब करेंगे कंधों का अभ्यास। दोनों पैर मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों की उंगलियों को कंधों के ऊपर रख लें। अपनी कोहनी सटा लीजिए।
सांस भरते हुए कोहनी ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए इसे पीछे से नीचे की ओर लाएं। इसी तरह 5 बार कंधों को घुमाएं। अभ्यास से कंधों का जकड़न दूर होता है। अब इस अभ्यास को विपरीत दिशा में कीजिए। और धीरे से दोनों हाथ नीचे लेते आएं। दोनों पैर थोड़ा अलग कर लें। हाथ शरीर के बगल में रखें। आंखें बंद। संपूर्ण शरीर का ध्यान। धीरे से आंखों को खोल लीजिए। अगले अभ्यास के लिए बैठ जाएं। हमारा अगला अभ्यास है वक्रासन का अभ्यास। दोनों पैर को सामने की तरफ फैलाएं। अब इसे मिला लीजिए। मेरुदंड सीधा कर लें। अब अपने दाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने के बगल में रख लें। दाएं हाथ को पीठ के पीछे जमीन पर रख लें। बाएं हाथ को घुटने पर रखें। लंबी व गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए दाएं पैर के टखने को बाहर से पकड़ लें। इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य सांस के साथ रुकिए। अब गर्दन को सामने की तरफ घुमाएं और सांस लेते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं। इसी तरह अभ्यास हम दूसरी तरफ करेंगे। इस बार आप अपने बाएं पैर को मोड़ लें और दाएं घुटने के बगल में रख लें। बाएं हाथ पीछे जमीन पर और दाएं हाथ दाएं घुटने के ऊपर। सांस लेते हुए धीरे धीरे दाएं हाथ को ऊपर उठाइए। अब सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर के टखने को बाहर से पकड़ लें। कंधे और गर्दन को बाईं तरफ पीछे घुमा लें। आंखें बंद। अभ्यास के प्रभाव के प्रति सजग बने रहें। अब गर्दन को सामने की तरफ घुमाएं। सांस लेते हुए अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं। इसी तरह इस अभ्यास को एक बार और दोनों ही तरफ करेंगे। अभ्यास को स्वयं करें। पूरी सजगता के साथ अभ्यास को कीजिए। सामने की तरफ देखिए। सांस लेते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर उठा लीजिए। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएं और अपने दाएं पैर को सीधा कर लें। अभ्यास दूसरी तरफ करें। इस अभ्यास से लिवर, पैनक्रियाज और आंतों के कार्य में सुधार आता है। ध्यान को प्रभावित अंगों की तरफ लेते जाएं। सांस लेते हुए अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं। हमारा अगला अभ्यास है मंडूक आसन का अभ्यास। जिन लोगों को घुटने और टखने में तकलीफ हो, ये लोग किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अन्य लोग घुटनों के बल पर वज्रासन में बैठें। ध्यान रखें, यदि अल्सर, हर्निया, कोलाइटिस, हृदय संबंधी रोग या फिर उच्च रक्तचाप की समस्या हो
तो मंडूकासन का अभ्यास ना करें। अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बना लें और इसे नाभि के बगल में रख लें। अब सांस लेते हुए अपने छाती को फैलाएं, ऊपर की तरफ देखें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ झुकें। नितंब को एड़ी से लगाकर रखिए। आंखें बंद, सांस को सामान्य कर लें। अभ्यास के प्रभाव को पेट पर महसूस कीजिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे पीठ को सीधा कर लें। अभ्यास एक बार फिर से करें। यह पेनक्रियास के कार्य को सुधारकर मधुमेह जैसी बीमारी को नियंत्रित करता है। धीरे धीरे सांस लेते हुए पीठ सीधा कर लें। हाथ को नाभिक के पास से हटाएं। घुटने के ऊपर ज्ञान या चिन्ह मुद्रा की स्थिति में रख लें। आंखें बंद, सजगता सांस प्रश्वास के ऊपर। धीरे से आंखों को खोल लीजिए। अब हम पेट के बल पर लेट करके अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास पेट के बल पर लेटकर करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। हथेलियों को छाती के बगल में रख लें। ठुड्डी जमीन पर रख लें। पीठ में दर्द हो तो पैरों को थोड़ा अलग रखें, अन्यथा इसे मिलाकर के रखिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सिर, गर्दन, छाती और नाभि उठाएं। अब अपने गर्दन को पीछे मोड़कर ऊपर की तरफ देखें। सांस प्रश्वास को सामान्य कर लें। अभ्यास के प्रभाव को महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को नीचे लाएं। इसी तरह अभ्यास एक बार और करेंगे। अभ्यास स्वयं करें। इस अभ्यास से फेफड़ों की क्षमता विकसित होती है। हृदय, हाथ और पीठ मजबूत बनते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शरीर को नीचे लाएं। अपने सांस प्रश्वास के परिवर्तन को देखिए और अब तैयार हो जाएं अर्ध शलभासन के अभ्यास के लिए। अपने दोनों हाथों को जांघ के अंदर रखें। हथेली को ऊपर की तरफ घुमा लें। ठुड्डी जमीन पर रख लीजिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने दाएं पैर को सीधा ऊपर उठाएं। पैर को पीछे की तरफ से खींच करके रखें। अभ्यास के प्रभाव को महसूस करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैर को नीचे लाएं। इसी तरह अभ्यास बाएं पैर से भी करें। इस अभ्यास से पीठ का नीचे वाला भाग, नितंब और पैर मजबूत बनते हैं। सांस छोड़ते हुए अपने पैर को नीचे लाएं। इस अभ्यास को एक चक्र और करेंगे। सांस लेते हुए अपने पैर को सीधा ऊपर उठाइए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे इसे नीचे लाएं। इसी तरह अभ्यास बाएं पैर से करें। अपने सांस को सामान्य कर लीजिए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर नीचे लेते आएं। अब मकरासन की अवस्था में आकर शरीर को विश्राम दें। आंखें बंद, सजगता सांस प्रश्वास पर। अगला अभ्यास है धनुरासन का अभ्यास। अल्सर, हर्निया, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और कोलाइटिस की बीमारी में इस अभ्यास को ना करें। हाथ को सामने की तरफ फैला लें। ठुड्डी जमीन पर रख दीजिए। धीरे धीरे पैर को पीछे की तरफ से मोड़ें।
और नितंब के निकट लाएं। हाथ से अपने टखने को पकड़ लें। सांस लेते हुए जांघ को ऊपर उठाएं, पैर को पीछे खींचें। अब अपने सिर और छाती को ऊपर उठाएं, गर्दन पीछे की तरफ झुका लें। आंखें बंद, पूरा शरीर नाभि वाले भाग पर संतुलित कर लें। सांस को सामान्य कर लीजिए। सांस छोड़ते हुए शरीर को नीचे लाएं। अभ्यास एक बार फिर से करेंगे। अभ्यास स्वयं करें। यह अभ्यास मेरुदंड और पीठ की मांसपेशियों को लचीला बनाता है, स्नायु की दुर्बलता और मासिक धर्म की अनियमितता को दूर करता है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर नीचे लाएं और अब एक बार फिर से मकरासन की अवस्था में आकर शरीर को विश्राम दें। अब हम लोग पीठ के बल पर लेट करके अभ्यास करेंगे। हथेली को छाती के बगल में रखिए। हथेली पर बल डालते हुए शरीर को ऊपर उठाएं, घुटने के ऊपर खड़े हो जाएं, नितंब को एड़ी पर टिका दें और सामने की तरफ झुकें। अब धीरे धीरे अपने मेरुदंड को सीधा कीजिए। हाथ को नीचे लाएं, पैर को सामने की तरफ फैलाइए। अब पीठ के बल पर लेट जाएं। पीठ के बल पर लेटकर पहला अभ्यास करेंगे, पाद वृत्तासन का अभ्यास। हाथ शरीर के बगल में रखें, शरीर बिल्कुल सीधा रहे। दोनों पैर मिलाकर रखिए। पीठ दर्द हो तो बाएं पैर को मोड़ लें। अब अपने दाएं पैर को ऊपर उठा लें। घुटने को सीधा रखते हुए अपने दाएं पैर को शून्य की आकृति बनाते हुए पैर को वृत्ताकार एक दिशा में 5 बार घुमाएं। इसी तरह विपरीत दिशा में भी पैर को वृत्ताकार घुमाएं। पैर को घुमाते समय एड़ी का जमीन से स्पर्श ना कराएं। अब धीरे से अपने दाएं पैर को नीचे लेते आएं। इसी अभ्यास को हम बाएं पैर से करेंगे। अपने बाएं पैर को ऊपर उठाइए और एक बड़ा सा वृत्ताकार बनाते हुए पैर को एक दिशा में 5 बार घुमाएं। यह अभ्यास नितंब, जांघ और पेट से चर्बी कम करता है। अभ्यास विपरीत दिशा में करें। पूरी सजगता के साथ अभ्यास कीजिए। अब धीरे से अपने पैर को नीचे लेते आएं। सांस प्रश्वास में जो बदलाव आया है उधर अपने ध्यान को लेते आइए। अगला अभ्यास है पाद संचालन आसन का अभ्यास। दोनों पैर मोड़ लें और पीठ के ऊपर रख लें। साइकिल चलाने की तरह पैर को 10 बार आगे की तरफ घुमाएं। जब पैर को मोड़ें तो घुटने को छाती के समीप लाएं। पैर को सीधा करते हुए पूरा पैर ऊपर की तरफ उठाएं और फिर सामने की ओर बढ़ाते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। अभ्यास विपरीत दिशा में करें। इस अभ्यास से पैर की मांसपेशियां और जोड़ मजबूत बनते हैं। मोटापे की समस्या, मधुमेह और कब्ज दूर होती है। और अब धीरे धीरे अपने पैर को जमीन पर लेते आएं।
सजगता एक बार फिर से सांस की तरफ लेते जाएं। अब तैयार हो जाएं पवन मुक्त आसन के अभ्यास के लिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप की तकलीफ में इस अभ्यास के दौरान सिर को ऊपर की तरफ ना उठाएं। दोनों पैर को सांस लेते हुए पेट पर ले आएं। हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाने के बाद घुटने के थोड़ा नीचे रखें। सांस छोड़ते हुए पेट को पैर से दबाएं। अब सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाएं और ठुड्डी से घुटने को छूने का प्रयास करें। अपने सांस को सामान्य बना लें। आंखें बंद। सांस छोड़ते हुए सिर, हाथ, पैर को नीचे लाएं। एक बार फिर से इस अभ्यास को स्वयं करें। यह अभ्यास वायु विकार से छुटकारा दिलाता है। प्रजनन अंगों की कार्यशक्ति इस अभ्यास से बढ़ती है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शरीर को नीचे लाएं। अभ्यास के प्रभाव के प्रति सजग बने। अब करेंगे कटी चालन आसन का अभ्यास। दोनों पैर को मोड़ लें और एड़ी को नितंब के समीप रख लें। हाथ की उंगली को फंसाने के बाद हथेली को सिर के नीचे रख लें। अब सांस लें। सांस छोड़ते हुए पैर को दाईं ओर और सिर को बाईं ओर घुमाएं। घुटनों को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। अभ्यास के प्रभाव को अनुभव कीजिए। सांस लेते हुए वापस आएं और इसे दूसरी तरफ करें। जिन मांसपेशियों पर प्रभाव अनुभव कर रहे हैं उधर अपनी चेतना को लेते जाएं। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आ जाएं। इसी तरह अभ्यास एक बार और करेंगे दोनों ही तरफ। सजग होकर अभ्यास कीजिए। यह अभ्यास कमर दर्द और मेरुदंड की विकृतियों को दूर करता है। सांस लेते हुए वापस आ जाएं और सांस छोड़ते हुए पैर को बाईं तरफ और सिर को दाईं तरफ घुमा लें। कब्ज और वायु की समस्या इस अभ्यास से दूर होती है। सांस लेते हुए वापस आ जाएं। पैर को सामने की तरफ फैला लीजिए। हाथ को सिर से हटाएं। शरीर के बगल में रख लें। हथेली ऊपर की तरफ। आंखें बंद। सजगता सांस प्रश्वास पर। अपने पूरे शरीर में हल्केपन को महसूस करें। योगासन के अभ्यास के बाद अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर को मिला लें। अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाकर सिर के पीछे लेते जाएं। बाएं पैर को मोड़िए। दाईं ओर करवट लेते हुए किसी भी ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। हाथों को घुटनों के ऊपर ज्ञान या चिन्ह मुद्रा की स्थिति में रख लें। आंखों को सहजतापूर्वक बंद कर लें। प्राणायाम एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें सांस प्रश्वास को स्वैच्छिक रूप से नियंत्रण किया जाता है। सांस प्रश्वास के नियमन करने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। सांस लेने की प्रक्रिया को पूरक कहते हैं और सांस बाहर निकालने की प्रक्रिया को रेचक कहते हैं। तो चलिए पहला अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इस अभ्यास में पूरक और रेचक दोनों में बल प्रयोग कर फेफड़ों को फैलाया और संकुचित किया जाता है। ध्यान रखें, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अल्सर, हर्निया, कोलाइटिस
और चक्कर आने की शिकायत हो तो इस अभ्यास को ना करें। इसे कैसे करेंगे यह देखें। एक चक्र में 20 से 25 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम इस अभ्यास को साथ साथ करेंगे। अभ्यास शुरू करें। अभ्यास समाप्त करें और इसके प्रभाव को महसूस करें। एक बार फिर से इस अभ्यास को दोहराएंगे। ध्यान रखें, दोनों नासिकाओं से सांस को छाती में भरें और फिर दोनों नासिका से एक लय के साथ बलपूर्वक सांस को बाहर निकाल दें। अभ्यास समाप्त करें। सर्दी जुकाम, दमा, साइनस, डायबिटीज, थायराइड और मोटापे की समस्या में भस्त्रिका एक उपयोगी अभ्यास है। अब करेंगे कपालभाति का अभ्यास। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अल्सर, हर्निया और चक्कर आने की शिकायत में इस अभ्यास को ना करें। कपालभाति के अभ्यास में सांस छोड़ने की प्रक्रिया को सक्रिय बनाएंगे और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाएंगे। इस अभ्यास में सांस लेने का प्रयास ना करें, अपितु सहज रूप से जितना सांस अंदर जाए उसे जाने दें। अभ्यास कैसे करेंगे यह देखिए। सांस छोड़ते समय मुंह बंद रहना चाहिए, कंधे ऊपर नीचे ना हो और चेहरा तनाव मुक्त रहे। अब हम एक साथ इस अभ्यास को करेंगे। अभ्यास प्रारंभ करें। अभ्यास समाप्त करें। अभ्यास के प्रभाव को अनुभव करें। हर बार श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को स्ट्रोक कहते हैं। शुरू में 60 से 80 स्ट्रोक प्रति मिनट करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाते हुए 120 स्ट्रोक प्रति मिनट करें। इसके नियमित अभ्यास से फेफड़े साफ होते हैं, पेट के अंदर और बाहर जाने से पेट की मालिश होती है, पाचन शक्ति में सुधार आता है। अभ्यास एक बार फिर से कीजिए।
अभ्यास समाप्त करें। इस अभ्यास से मस्तिष्क की आभा बढ़ती है। दमा, साइनस रोग इसके अभ्यास से नष्ट होते हैं। कब्ज, मधुमेह, मोटापा, डिप्रेशन इस अभ्यास से दूर होते हैं। अगला अभ्यास है नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। किसी भी ध्यान के आसन में आराम पूर्वक बैठ जाएं। अपने मेरुदंड को सीधा रखें। बाएं हाथ को घुटने के ऊपर ज्ञान या चिन्ह मुद्रा की स्थिति में रखें। दाएं हाथ की पहली और दूसरी उंगली को मोड़कर अंगूठे के नीचे रखें। अंगूठे से दाईं नासिका बंद कर लें और धीरे धीरे बाईं नासिका से सांस को अंदर लें। अब बाईं नासिका अनामिका उंगली से बंद कर सांस को रोक लें। थोड़ी देर सांस रोकने के बाद सांस दाईं नासिका से धीरे धीरे छोड़ दें। पूरा सांस निकलने के बाद दाईं नासिका से ही सांस को अंदर लें। सांस लेने के बाद दाईं नासिका बंद कर सांस अंदर रोकें और अब बाईं नासिका से सांस को बाहर निकाल दें। यह एक चक्र हुआ। इसी तरह अभ्यास 10 चक्र करें। जितना सांस लेते हैं उससे दुगुना सांस बाहर निकालने का प्रयास। नाड़ी शोधन को संतुलित प्राणायाम भी कहते हैं क्योंकि इसके नियमित अभ्यास से दोनों नासिकाओं में वायु का प्रवाह संतुलित होता है, जिससे बीमारियों से छुटकारा मिलने में मदद मिलती है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जिसमें प्राण का प्रवाह होता है। इस प्राणायाम से नाड़ी की शुद्धिकरण होती है। अपनी एकाग्रता सांस प्रश्वास पर लगाकर रखें। नाड़ियों के शुद्ध बनने से शरीर स्वस्थ बनता है, मानसिक तनाव दूर होते हैं और अब धीरे धीरे बाईं नासिका से सांस छोड़ते हुए अभ्यास समाप्त करें। हाथ को नीचे लेते आएं। थोड़ी देर आंखों को बंद रखते हुए विश्राम करें। श्वास को सामान्य बना लें। आखिर में भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सीधा बैठ जाएं। इस अभ्यास में सांस छोड़ने के समय कंठ से मधुर भ्रमर की भांति गुंजन करना है और इसके स्पंदन को पूरे मस्तिष्क में महसूस करना है। अभ्यास समाप्त होने के बाद आंख को तुरंत नहीं खोलेंगे। इस अभ्यास को हम साथ साथ 5 बार करेंगे। अंगूठे से कान को बंद करें। तर्जनी उंगली को माथे पर रख दें। बाकी उंगलियों को नासिका के मूल भाग से लगाकर आंखों को हल्का सा दबा लें। लंबी गहरी सांस लें और अब सांस छोड़ते हुए भ्रमर की तरह गुंजन करें।
भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से मन शांत बनता है, याददाश्त बढ़ती है। रक्तचाप और हृदय रोग को नियंत्रण करने में यह एक उपयोगी अभ्यास है। जिन लोगों को अनिद्रा की तकलीफ है उन्हें प्रत्येक दिन रात में सोने के समय इसका अभ्यास कम से कम 10 बार करना चाहिए। अभ्यास समाप्त करने से पहले ओम शांति 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 मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबी व गहरी सांस लें। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली को मिला लें, जोर से रगड़कर इसे गर्म कीजिए। हथेली के मध्य भाग को आंख के ऊपर रखें। शरीर में स्फूर्ति और आनंद महसूस करें। धीरे से आंखों को हथेली के अंदर खोलिए, हाथ नीचे लाएं। अभ्यास समाप्त होता है। धन्यवाद।